आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। अपने आगे की दास्तान सुनाने से पहले मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि मेरा ताल्लुक सेकेंड लैंग्वेज उर्दू भी से है, जिसका कोड है 3248 पेपर 1 पेपर 2। ये सब कहानियाँ और ये सब वाक़या सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं उनको जो है इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि अगर कोई कहानी की सूरत में कुछ लिखने के लिए आता है या मजमून की सूरत में कुछ लिखने के लिए आता है या ऐसा कोई मैटर इसमें से मिल जाए जो उनको मजमून नवीसी में, उनकी मुकामा निगारी में, उनकी रिपोर्ट राइटिंग में या उनके खुद निगारी में उनको मदद मिल सके। लिहाजा मेरी वीडियोज़ को गौर से सुनिए और गौर से देखिए और उसके बाद शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, ख़ासतौर पर उन लोगों को जिनका जो आज आप पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट मई और जुलाई में, ठीक है, अप्रैल मई जून में, ठीक है। ये जबर और तशद्दुद की पॉलिसी ने आज तक किसी हुकूमत या बादशाह को इस्तेहकाम नहीं बख्शा। उसका नतीजा हमेशा ज़वाल और फिर रफ्ता रफ्ता तबाही के सिवा कुछ नहीं निकला। जो हुकूमतें या हुक्मरान अवाम के साथ अदल इंसाफ नहीं कर सकते और जबर व कहर के बलबूते पर हुकूमत करना चाहते हैं, हमेशा नाकाम रहते हैं। टैक्स का भारी बोझ, अवाम की जायदाद और इमलाक पर जारहाना कब्ज़ा, अमाल सल्तनत की बददियानतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ, हुक्मरानों की चश्मपोशी, ये तमाम असबाब हैं जिनसे रियाया में यानी कि अवाम में, आम लोगों में बेएतमादी और बदअमनी फैल जाती है और यही असबाब बढ़ते बढ़ते मुल्क और कौम की तबाही का सबब बन जाते हैं। अवाम और रियाया से बेगार लेना भी बहुत मज़मूम तरीक़ा है। बेगार का मतलब है ऐसा काम जो बिला उजरत के लिया जाए, यानी कि उसकी तनख्वाह या उसके जो महरताना है या मुआवजाना वो ना दिया जाए। और रियाया से बेगार लेना भी बहुत मज़मूम तरीक़ा, यानी मज़मूम यानी कि बहुत ही ख़राब और ज़लील हरकत है। बेगार का मतलब है ऐसा काम जो बगैर उजरत के या बगैर पैसे के या बगैर महरताना के लिया जाए। बिला उजरत दिए किसी शख्स से जबरन काम लेना वैसे ही है जैसे किसी के माल मता पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया जाए। बेगार का ये तरीक़ा कितना बुरा है कि एक मज़दूर से उससे काम लेकर उसे शाम को बिला मजदूरी के रुखसत कर दिया जाए और उसके बाल बच्चे रात को फाके से पड़े रहें। उसको उसके जायज़ हक़ से महरूम करना और उसके मेहनत और मुशक्क़त की कमाई से महरूम कर देना कितनी बुरी बात है। हुकूमतों और बादशाह के ख़िलाफ़ जब भी कोई बगावत उभरी है उसमें ऐसे मजदूर परेशान लोगों ने ज़रूर हिस्सा लिया है जिन्हें उनके जायज़ रिज़्क़ से या जायज़ हक़ से अक्सर महरूम कर दिया गया या फिर उनकी मेहनत का मुआवजा नहीं दिया गया। बदलते हुए हालात के साथ अवाम के मसाइल की नौयत भी बदलती रहती है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वह अवाम के मसाइल को दयानतदारी, इंसाफ और गैर जानिबदारी से हल करे। जो हुकूमतें अपनी रियाया और अवाम के मसाइल को दयानतदाराना उसूल के साथ हल करने में नाकाम रहती हैं, उनका तबाह बर्बाद हो जाना यकीनी है। चूँकि जो हुकूमत अवाम के दिलों पर हुक्मरानी की सलाहियत नहीं रखती, उसे बाकी रहने का भी कोई हक़ नहीं है। जबर इस्तिबदाद और जुल्म सितम दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। वक्ती तौर पर इस तरीक़ेकार से काम तो निकाला जा सकता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा ही ख़राब होता है। कितने जाबिर और जालिम हुक्मरान इस सरज़मीन पर अपने जुल्म सितम की रुसवाइयाँ छोड़ गए हैं, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और जब कभी ऐसे लोगों का जिक्र आ जाता है तो इंसानियत लर्ज़ा बरअंदाम हो जाती है और उनसे इजहार नफ़रत करने पर मजबूर होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।